कि ग्रहों की महादशा अंतरदशा आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालती है। कोई ग्रह शुभ फल देगा या अशुभ फल देगा, इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि वो जन्म कुंडली में किस स्थिति में बुरे ही अपितु काफी नकारात्मक फल देते। नमस्ते, जय श्री कृष्ण। ग्रहों की दशा आपकी दिशा और दशा दोनों को बदल सकती है, क्योंकि मनुष्य के जीवन पर सबसे ज्यादा यदि किसी चीज का प्रभाव रहता है तो वो रहता है ग्रहों की दशा। आपकी कुंडली में कौन से ग्रह की महादशा चल रही है, कौन से ग्रह की अंतरदशा चल रही है, ये बहुत मायने रखती है और आपको प्रतिपल प्रतिक्षण प्रभावित करती है। तो आइए आज की वीडियो में हम यही समझेंगे कि ग्रहों की महादशा अंतरदशा आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालती है। आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले यदि आप मेरे YouTube चैनल पर नए हो, पहली बार मेरे वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड बहुत अच्छे वीडियो, बहुत अच्छी जानकारियां सदैव मिलती रहेगी। अब आप जब किसी भी ज्योतिषी को या किसी भी एस्ट्रोलॉजर को अपनी जन्म पत्री दिखाते हो, आपकी जन्म कुंडली दिखाते हो, तो मुख्य रूप से आपके दो प्रश्न होते हैं कि मेरे जीवन में क्या क्या होगा, और दूसरा प्रश्न होता है कि कब कब होगा। जैसे मैंने आपकी जन्म कुंडली देखी कि आपकी जन्म कुंडली में कुछ ग्रह ऐसे बैठे हुए हैं जो दिखाते हैं कि आपके दो विवाह हो सकते हैं, या मैंने देखा कि आपके संतान सुख भी बहुत अच्छा है, यानी आपकी संतान भी बहुत अच्छी होगी, या फिर मैंने देखा कि आप कोई बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। अब कोई भी एस्ट्रोलॉजर जब आपको बताएगा कि आप बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हो, आपके दो विवाह की हो गए, तो आपका अगला प्रश्न क्या रहेगा कि मैं बहुत अच्छा बिजनेस कब करूंगा, या मेरी दूसरी मैरिज होगी तो वो कब होगी। तो इसके लिए हमें ग्रहों की दशा देखनी पड़ेगी। हमने जन्म कुंडली में बैठे हुए ग्रहों को देखकर, उनकी युति को देखकर, उनकी दृष्टि संबंध को देखकर ये तो बता दिया कि आपके जीवन में ये और ये घटनाएं हो सकती है, लेकिन अब ये घटनाएं होगी कब कब, इसके लिए हमें महादशा और अंतरदशा को देखना पड़ेगा। अब कोई भी ग्रह ऐसा नहीं होता कि हमेशा शुभ फल देते हैं। अब समझते हैं कि कौन सा ग्रह आपको उसकी दशा या महादशा में कैसा फल देगा। देखिए, ये स्क्रीन पे आप चार्ट देख रहे हो, इसे हम जन्म कुंडली कहते हैं, जन्म पत्री कहते हैं। अब आप इसमें समझिए कि ये 12 भाव होते हैं, जो एक से लेकर, ये जहां एक लिख रखा है ये पहला भाव, 2 लिख रखा है ये दूसरा भाव, ऐसे ये जो 12 तक लिख रखा है ये 12 भाव होते हैं। भाव हमेशा स्थायी रहते हैं, बदलते नहीं है। वैसे यहाँ जो ये 1 की संख्या लिख रखी है, ये तो राशि को रिप्रेजेंट करते हैं, राशि को बताते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर मेष लग्न की कुंडली ली है, इसलिए जहाँ पहला भाव है वहां 1 लिख रखा है। हम शनिदेव को समझ लेते हैं। आप ये देखिए, इस चार्ट में शनिदेव कहाँ बैठे हैं, जहां 7 लिख रखा है वहां, यानी तुला राशि। अब तुला राशि में शनिदेव बैठे हैं उच्च के होकर। अब शनिदेव की जैसे ही महादशा आएगी तो शनि देखिए कैसे कैसे प्रभाव देंगे। सबसे पहले तो जिस ग्रह की दशा यानी महादशा या अंतरदशा शुरू होती है, तो वो अपने नैसर्गिक गुण, जैसे जिस ग्रह के जो गुण रहते हैं, सबसे पहला इफेक्ट तो वो देते हैं। जैसे शनि के नैसर्गिक गुण है कि व्यक्ति को आलसी बनाएगा, प्रमादी बनाएगा, कार्य करने में आलस आएगा, बीमारी भी देगा। अब दूसरा प्रभाव देगा जिस भाव में बैठा है, कौन से भाव में बैठा है उस भाव को वो एक्टिव कर देगा। 7th हाउस में बैठा है तो 7th हाउस को पूरी तरह एक्टिवेट कर देगा, और जहां जहां दृष्टि जाएगी उस भाव को एक्टिवेट कर देगा। अब इस जातक के जो हम जन्म कुंडली देख रहे हैं, इस जातक की जब शनि की महादशा आएगी तो सबसे पहले तो ये अपने नैसर्गिक गुण देगा, यानी व्यक्ति को थोड़ा सा आलसी तो वो बनाएगा ही बनाएगा। हड्डियों से संबंधित प्रॉब्लम से दे सकता है, पैरों से रिलेटेड प्रॉब्लम से दे सकता है, क्योंकि ये तो शनि के नैसर्गिक गुण है। अब शनि यहाँ पर ज्यादा दुष्प्रभाव नहीं देंगे, क्योंकि शनि यहाँ पर उच्च राशि में बैठे हुए, शनि यहाँ पर आपको अच्छे फल देने वाले हैं। अब जब इस जातक के शनि की महादशा आएगी तो सबसे पहले तो व्यक्ति के पास इनकम का बढ़ना तय है। हालांकि ये 7th भाव में बैठे हैं तो 7th हाउस से संबंधित प्रॉब्लम से देंगे। क्या प्रॉब्लम से दे सकते हैं? पत्नी से झगड़े करा सकते हैं, दाम्पत्य जीवन में प्रॉब्लम से दे सकते हैं, इस तरह की प्रॉब्लम से दे सकते हैं। लेकिन साझेदारी के व्यवसाय को बढ़ाएंगे। जिस ग्रह की जब जब दशा महादशा आती है, तो एक तो वो ग्रह जिस भाव में बैठा हुआ है उससे संबंधित फल देगा, जिस भाव पर उसकी दृष्टि है उससे संबंधित फल देगा, और ग्रह का जो मूल नैसर्गिक गुण होता है वो तो फल देगा ही देगा। अब कोई ग्रह
शुभ फल देगा या अशुभ फल देगा, इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि वो जन्म कुंडली में किस स्थिति में बैठे हुए हैं। यदि यहाँ पर शनिदेव कमजोर स्थिति में रहते तो यहाँ पर शनिदेव आपको ज्यादा अच्छे फल नहीं देते, बुरे ही अपितु काफी नकारात्मक फल देते। लेकिन ग्रह यहाँ पर अच्छी स्थिति में, तो जब किसी भी जातक की जन्म कुंडली में ग्रह अच्छी स्थिति में होते हैं तो वो अच्छे फल देते हैं, चाहे अशुभ ग्रह ही क्यों ना हो। लेकिन जब ग्रह पीड़ित हो, खराब स्थिति में हो, तो वो अशुभ प्रभाव देते ही देते हैं। यहाँ तक कि देवगुरु बृहस्पति भी कई बार अशुभ प्रभाव देते हैं। अतः हमें इस चीज को समझने के लिए कि कौन से ग्रह की दशा आपको कैसा फल देगी, उसके लिए जन्म कुंडली में आपको उस ग्रह की स्थिति देखनी पड़ेगी।